तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि ये है मेरे चैनल का फर्स्ट माई हीरो एकेडेमिया वीडियो। और जिन्हें नहीं पता तो अब 4 मई से इसका सीजन 7 भी आना है, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले इसके पीछे के 6 सीजन्स का रिकैप वीडियो किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम माई हीरो एकेडेमिया सीजन 1 का रिकैप करने वाले हैं। और वैसे थोड़े टाइम पहले कार्टून नेटवर्क माई हीरो एकेडेमिया को इंडिया के अंदर हिंदी डब में भी लेकर आया था, तो आई थिंक उस वजह से भी अब इंडिया में माई हीरो एकेडेमिया के डिसेंट वॉचर्स हो गए होंगे। एंड अगर तुमने स्टिल अब तक भी माई हीरो एकेडेमिया नहीं देखा है तो तुम इस वीडियो को देख लो, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या मामला है। तो ऑन दैट नोट हम स्टार्ट करते हैं माई हीरो एकेडेमिया सीजन 1 का रीकैप। तो हमें इसके अंदर एक वर्ल्ड दिखाया गया है जिसकी 80% ऑफ पॉपुलेशन के पास स्पेशल पावर्स हैं, जिन्हें हम क्वर्क्स बोलते हैं। एंड इन्हें मैनेज करने के लिए काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, एंड जो इन्हें तोड़ता है उनके लिए हीरोज। लेकिन हीरो बनना भी आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें उसके लिए सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर एक क्वर्कलेस बच्चा सपना देख रहे हीरो बनने का। एंड बिना क्वर्क के हीरो बनना आसान नहीं है क्योंकि विलन्स भी क्वर्क यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा इजुकु मिडोरिया अपना हौसला नहीं खोता। एंड वो डिसाइड करता है वो जाएगा यूए हाई में। तो यूए हाई बेसिकली एक हाई स्कूल है जिसके हीरो प्रोग्राम को पास आउट करके वर्ल्ड के कई सारे टॉप हीरोज निकले हैं। एंड तुम्हें यहाँ से सीरीज का नाम भी क्लियर हो गया होगा, माई हीरो एकेडेमिया। तो हम आगे देखते हैं कि इजुकु इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ था कि उसके ऊपर एक विलन अटैक कर देता है, लेकिन उसे वहां प्रोटेक्ट करता है सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट, वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो। एंड इसी के हीरोइक कारनामों को देखकर इजुकु ने बचपन में डिसाइड किया था कि वो भी बड़ा होकर हीरो बनेगा। तो इजुकु यहाँ ऑल माइट पर अपने क्वेश्चंस फोर्स करने लगता है कि यहाँ आता है एक ट्विस्ट और रिवील होता है कि ऑल माइट इज नॉट एक्चुअली ऑल माइट, क्योंकि उसे भी डर लगता है। एंड उसकी 5 साल पहले एक अनऑफिशियल बैटल हुई थी जिसमें वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि अब वो अपनी हीरो फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं रख सकता। एंड यहाँ पर उसकी वही पावरलेस फॉर्म भी रिवील हो गई। तो इजुकु होपलेस होकर वहां से जाने लगता है कि अब उसके ड्रीम का कुछ नहीं हो सकता। एंड वो नोटिस करता है कि उसके बचपन के बडी काचान को उसी दिन वाले विलन ने पकड़ लिया है। एंड ऑल माइट भी तब वहीं पर था, लेकिन वो अपने आज के पावर रिजर्व को यूज कर चुका है कि तभी वो नोटिस करता है कि मिडोरिया बिना कुछ सोचे समझे उस विलन के ऊपर कूद गया है। एंड ये चीज ऑल माइट को भी पुश करती है टू गो बियॉन्ड। एंड वो अपनी पावर को फोर्स करके वहां पर उन दोनों को बचा लेता है। एंड उसी शाम को वो मिडोरिया के पास जाता है और बोलता है, यंग मैन यू टू कैन बिकम अ हीरो। एंड यहाँ से हमारे मिडोरिया की वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ मैंने अब तक ये जो कुछ बताया वो काफी ज्यादा डिटेल्ड था क्योंकि मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा था जिन्होंने अब तक MHA नहीं देखा, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये स्टोरी किस बारे में है। लेकिन मैं अब एक्चुअल रिकैप स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि जिन्होंने ये एनीमे देख रखा है उनके लिए, क्योंकि अगर रिकैप छोटा नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑन दैट नोट हम स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो ऑल माइट की क्वर्क है वो जनरेशन से पास डाउन करी जा रही है। तो ऑल माइट यहाँ पर अपना सक्सेसर बनाता है मिडोरिया को, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो ऑल माइट की क्वर्क है 1 फॉर ऑल, वो कोई नॉर्मल बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो इसलिए वो मिडोरिया को फिजिकली ट्रेन करता है ताकि उसकी बॉडी 1 फॉर ऑल को हैंडल कर सके। एंड फिर एक दिन वो मिडोरिया को 1 फॉर ऑल दे भी देता है, उसे अपना बाल खिलाकर। और वो दिन था यूए हाई के एंट्रेंस एग्जाम का दिन। तो मिडोरिया बिना अपनी क्वर्क को टेस्ट करे एग्जाम देने चला जाता है, जहां बाकुगो भी था। एंड इन्हें अपने एग्जाम के अंदर रोबोट्स को हराना था जिनके ऊपर पॉइंट्स थे जो इनके फाइनल स्कोर में ऐड होते। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि यहाँ पर बिना पॉइंट्स वाले रोबोट भी थे एंड वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे। एंड हमारा डेकू भी बस उसी को हराता है उराराका को बचाने के लिए। एंड वो नोटिस करता है कि जैसे ही उसने अपनी क्वर्क को यूज किया उसका पूरा आर्म डैमेज हो चुका है। नंदलेस वो वहां से ठीक होकर चला जाता है और उसे लग रहा था वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसके फिजिकल टेस्ट में तो 0 मार्क्स थे। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था क्योंकि वो जो टेस्ट था वो स्कूल के टीचर्स देख रहे थे और वो उन बच्चों को प्रोटेक्शन पॉइंट दे रहे थे। एंड डेकू के हीरोइक एक्शंस को देखते हुए उसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पॉइंट मिलते हैं एंड वो यूए में एनरोल हो जाता है। वेल बाकुगो भी यहाँ यूए में एनरोल हो जाता है, लेकिन उसके अड़ियल नेचर की वजह से उसको 0 प्रोटेक्शन पॉइंट मिले थे, लेकिन स्टिल उसके फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स थे।
तो इन सब चीजों के बाद काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्लास 1 में एनरोल हो जाते हैं एंड उनका होमरूम टीचर था आइजावा, रेजर हेड, जिसके पास एबिलिटी थी कि वो किसी को भी देखकर उसकी क्वर्क को इरेज कर सकता है। तो आइजावा यहाँ सबकी क्वर्क्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लेता है एंड हम पहुंच जाते हैं स्टोरी वाइज हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट पे 2v2 बैटल्स विद इन द क्लास, जिसमें एक टीम थी हीरो की एंड एक टीम थी विलन की। एंड इस टेस्ट का इंस्ट्रक्टर था ऑल माइट एंड यहाँ पर बैटल होती है काचान वर्सेस डेकू, जहां इन दोनों के लिए ही अलग अलग इमोशंस काम कर रहे थे और ये दोनों ही जीतना चाहते थे, डेकू इस टेस्ट को और काचान इस बैटल को। और ऑल माइट भी यहाँ पर पूरे मजे ले रहा था और उसने इस फाइट को नहीं रोका और ये फाइट एकदम फ्लैशी तरीके से एंड होती है, जिसके एंड में काचान डेकू से नाराज था कि उसने अब तक उससे ये बात छिपाई कि उसके पास क्वर्क है। तो उस ड्रिल के एंड होने के बाद डेकू काचान को बताता है कि ये बोरोड पावर है, हालांकि वो अभी भी उसे पूरी बात नहीं बताता जो उसने ऑल माइट को प्रॉमिस किया था उस वजह से। एंड काचान भी यहाँ बाकी क्लासमेट की ड्रिल को देखकर समझ जाता है कि उसे अभी और मेहनत करने की जरूरत है। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारी सीजन 1 की लास्ट आर्क के ऊपर, यूएसजे इंसिडेंट, जहां हमारी क्लास 1 ने गई थी रेस्क्यू मिशंस की प्रैक्टिस करने, लेकिन वहां पर विलेंस अटैक कर देते हैं इन होप कि वो ऑल माइट को खत्म कर देंगे क्योंकि अब वो वीक हो चुका है। एंड ये न्यूज विलन्स तक लीक हो चुकी थी, लेकिन ऑल माइट वहां पर नहीं था क्योंकि वो लेट हो गया था हीरोइक वर्क की वजह से एंड वो अपने उस दिन की पावर रिजर्व को भी यूज कर चुका था। तो वहां पर आइजावा और 13 उन विलन्स का सामना कर रहे थे एंड हमारी क्लास 1 ने भी जो भाड़े के पंटर थे उन्हें पीट रही थी, लेकिन वहां पर नोमू की स्ट्रेंथ अलग ही एक्सटेंट पर थी और उसने आइजावा को काफी गंदे वाला पेला। एंड दूसरी तरफ उस वोक वाले विलन ने 13 को पेल दिया था। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ईडा यहाँ से निकल जाता है स्कूल को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन विलन्स ने कनेक्शंस को कट कर दिया था, तो तुम बस फिजिकली जाकर ही हेल्प मांग सकते थे। तो विलन्स यहाँ पर हीरोज को पेल कर स्टूडेंट्स को पेलने के लिए जा ही रहे थे कि यहाँ पर एंट्री होती है ऑल माइट की एंड सबको होप थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डेकू को यहाँ पर ऑल माइट का ट्रुथ पता था, तो वो बस होप कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ऑल माइट यहाँ पर अपनी लिमिट्स को पुश पैच करके उस नोमू को पेल देता है, लेकिन अब वो लड़ने के हालात में बिल्कुल नहीं था एंड टोमुरा इसकी एडवांटेज लेने ही वाला था कि डेकू स्टेप लेता है और लिटरली टोमुरा डेकू को डस्ट में बदलने ही वाला था कि वहां पर एंट्री होती है यूए हाई स्कूल के बाकी टीचर्स की एंड वो यहाँ पर सारे बच्चों और ऑल माइट के ट्रुथ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पर टोमुरा भाग जाता है उस वोट वाले विलन के साथ और जो बाकी गूंस और नोमू थे वो पकड़े जाते हैं। तो ये था हमारा वो नबी हीरोज का फर्स्ट रियल लाइफ विलन फेस ऑफ से सर्वाइवल, जिसके साथ ही सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो यार तुम्हें सीजन 1 का रिकैप कैसा लगा ये बात कमेंट्स में जरूर बताना एंड मैं इसके सीजन 2 का रिकैप लाऊं क्या इतने MHA वोचर्स यहाँ पर हैं ये भी कमेंट्स में बता देना। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।